हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं और निर्देशांक ज्यामिति में आज हम लोग एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला सिद्ध करने वाले हैं जिसका नाम है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मापन करने में प्रयोग किया जाता है। जैसे में मान लेते हैं ये वाई एक्सिस हुआ और ये एक्स एक्सिस हुआ। इस क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई बिंदु है जिसका नाम है ए। इस बिंदु का नाम क्या है? ए, और जिसका निर्देशांक दिया हुआ है x1 और y1। और कोई दूसरा बिंदु है जिसका नाम है b और इसका निर्देशांक दिया है x2 और y2। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच के हमें दूरी ज्ञात करना है, यानी इस AB की लंबाई कितना है हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम बिंदु A से x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे इस तरह से। तो ये हमने लंब डाल दिया यानी परपेंडिकुलर डाला जो 90 डिग्री पे काट रहा है। और इस बिंदु B से भी हम x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लंबवत खींचेंगे। तो लंब खींचा हमने, ठीक है। और देखिए इस बिंदु A से हम इस AB इसका नाम दे देते हैं C और D। इसका नाम है C और इसका नाम D। इस BD पे इस बिंदु A से एक लंब डालेंगे इस तरह से। ये हमने डाला लंब और इसका नाम दे देते हैं E। इस बिंदु का नाम E पे कट कर रहा है। अब देखिए A B E एक समकोण त्रिभुज बन गया। बिंदु A से C की लंबाई कितना होगा? तो y1 होगा, क्योंकि y का निर्देशांक कितना है? y1 है, तो ये y1 होगा। और चूंकि x एक्सिस और AE आपस में क्या है? पैरेलल है, तो जितना AC की लंबाई होगा उतना ही ED की लंबाई होगा, तो ये भी हो जाएगा y1। अब बताइए यहाँ से ओरिजिन से बिंदु C की लंबाई कितना होगा? x1 होगा, क्योंकि इसका निर्देशांक x1 है। तो x1 मूल बिंदु से D की लंबाई कितना होगा? x2 होगा, क्योंकि x2 इसका निर्देशांक है, तो इसका लंबाई हो गया x2। अब बताइए मूल बिंदु से D की दूरी है x2 और मूल बिंदु से C की दूरी है x1, तो इसको निकाल लेंगे। x2 में से x1 को माइनस करेंगे तो C से D की दूरी हो जाएगा x2 माइनस x1। तो बिंदु C से D की दूरी हो गया x2 माइनस x1। और ये लाइन BD और AC क्या है? पैरेलल है, आपस में समानांतर है, तो जितना लंबाई CD का होगा उतना ही लंबाई AE का होगा। तो CD का लंबाई है x2 माइनस x1, तो AE का लंबाई भी होगा x2 माइनस x1। तो इस त्रिभुज का बेस हमें पता चल गया कि बेस है x2 माइनस x1। फिर अब देखिए ये टोटल लंबाई कितना है? y2, क्योंकि इसका निर्देशांक y2 है, तो ये लंबाई है y2। और A से E की दूरी है y1 और टोटल दूरी है y2, तो y2 में से इतना माइनस कर देंगे तो इतना बचेगा, तो y2 माइनस y1 ये हो जाएगा E से B की दूरी। तो देखिए इस त्रिभुज ABE में बेस पता चल गया और ये परपेंडिकुलर यानी लंब पता चल गया, तो हम कर्ण पता लगा सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज कोण त्रिभुज ABE में या इसको ऐसे लिखिए
ए ई बी में एंगल ई जो है 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया और ये कर्ण हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम या हिंदी में बोले तो प्रमेय से क्या, यानी ए बी की लंबाई क्या होगा? तो ए बी की लंबाई का स्क्वायर बराबर ए ई की स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल होगा आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखिए ए बी कितना है? तो ए बी निकालना है तो इसे रहने देते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस ए ई कितना है? तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर। बी ई कितना है? तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो रूट में चला जाएगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और यही होता है दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र जो हो जाएगा, दूरी सूत्र बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये होता है दूरी सूत्र। अगर ये फॉर्मूला आप नहीं याद कीजिएगा तो एक्सरसाइज 7.1 आपसे नहीं बन पाएगा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, फिर एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व कीजिएगा।